हेलो साथियों, आज का टॉपिक हमारा है पॉइंट्समैन की जॉब प्रोफाइल क्या है। इसमें आप लोगों को मैं पॉइंट्समैन की सैलरी बताऊंगा, वर्क बताऊंगा, मेडिकल स्टैंडर्ड बताऊंगा। इसके साथ साथ इसके क्या क्या प्रमोशन होते हैं, कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो साथियों, जैसा कि आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, अब इसके बाद आप लोगों का फॉर्म एक बार चेक किया जाएगा कि आपको कोई गलती तो नहीं किए हैं। जिन लोगों का फॉर्म एकदम करेक्ट होगा उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जिनका इनकरेक्ट होगा उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और टाइमिंग दिया जाएगा कि आप लोग इसको फिर से संशोधन कर लीजिए। फिर इसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम देने के बाद जो बच्चे अच्छा नंबर लाएंगे फिर उनको पेट के लिए यानी कि रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। रनिंग में आप लोगों को 2 प्रकार की रनिंग करना रहेगा। एक तो 100 मीटर की रनिंग होगी 35 किलोग्राम वजन लेकर के लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 100 मीटर रनिंग रहेगा 20 किलोग्राम का वजन लेकर के। और टाइमिंग जो रहेगा दोनों लोगों का सेम रहेगा, 2 मिनट का समय मिलेगा 100 मीटर रनिंग के लिए। अगर इसको आप लोग कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में आप लोगों को 1 किलोमीटर दौड़ना रहेगा। लड़कों के लिए भी 1 किलोमीटर दौड़ना रहता है और लड़कियों के लिए भी 1 किलोमीटर दौड़ना रहता है। टाइमिंग की बात करें तो लड़कों को 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए 4 मिनट 15 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और लड़कियों को 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए 5 मिनट 30 सेकेंड का समय दिया जाता है। इस तरह से रनिंग आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और मेडिकल आप लोगों का जब हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब उसके बाद आप लोगों को पोस्ट अलॉट की जाती है। अब जिन लोगों को पॉइंट्समैन की पोस्ट मिलेगी उन लोगों को फिर 1 महीने के लिए ट्रेनिंग करवाया जाता है। इसमें 24 डेज़ का ट्रेनिंग रहता है और उसमें जो छुट्टी वगैरह आ जाती है उसको मिला करके कुल 1 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है। इस तरह से आप लोगों को 1 महीने की ट्रेनिंग कराई जाएगी। उसके बाद आप लोगों को स्टेशन अलॉटमेंट किया जाता है। जब स्टेशन अलॉट कर दिया जाएगा तो आप लोगों को जो स्टेशन मिलेगा उस स्टेशन पर कार्य करना रहेगा। अब स्टेशन पे आप लोगों को जा कर के ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद फिर वहाँ पर आप लोगों को काम करना रहता है। काम में आप लोगों को क्या क्या करना रहेगा ये भी आपको जानना जरूरी है। पॉइंट्समैन के लिए यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो आप लोगों को ऑल राइट सिग्नल दिखाना रहता है। पास थ्रू ट्रेन के लिए, पैसेंजर ट्रेन के लिए आप लोगों को फॉलिंग मार्क क्लियर हुआ उसके लिए सिग्नल दिखाना रहेगा और उसके बाद उस प्रोसीड्स हैंड सिग्नल दिखाना रहता है जब ट्रेन जाने लगती है। तो इस तरह से आप लोगों को स्टेशन पर मास्टर के साथ ड्यूटी करना रहेगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को पॉइंट फेलियर के कंडीशन में पॉइंट को सेटअप करना रहेगा, सेट करने के लिए भी जाना रहेगा और मेमो वगैरह भी देना रहता है। कभी सिग्नल फेलियर या फिर कोई काम चल रहा है ट्रैक पर तो उसके लिए मेमो लेकर के जाना रहता है, लोको पायलट को देना रहता है। तो इस तरह से मेमो वगैरह भी देना रहेगा। और संटिंग अगर आता है तो संटिंग करना रहेगा, लोगों को अटैच करना रहता है, लोगों को डिटैच करना रहता है, या फिर कभी कभी स्टेबलिंग करना रहेगा तो स्टेबल भी आप लोगों को करना पड़ेगा। तो इतने काम लगभग पॉइंट्समैन के रहते हैं। इसके बाद साथियों अगर हम सैलरी की बात कर लें तो पॉइंट्समैन पोस्ट में आप लोगों को जो सैलरी मिलेगी वो स्टार्टिंग में 30,000 के समथिंग रहती है और फिर धीरे धीरे आप लोगों का इंक्रीमेंट लगता रहेगा और सैलरी आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। इस तरह से आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 30,000 रहेगी और आप लोग धीरे धीरे काम करते रहेंगे तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसके बाद साथियों आप लोगों को अगर प्रमोशन की बात करें तो पॉइंट्समैन का प्रमोशन बहुत ही बेहतर होता है। पॉइंट्समैन लोग एग्ज़ाम दे करके गार्ड बन सकते हैं, सीसीटीसी बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। इस तरह से पॉइंट्समैन को प्रमोशन का भी बेहतर मौका मिलता है और
इनका एग्ज़ाम जो होगा वो एलडीसी के थ्रू होता है और जीडीसी के थ्रू भी होता है। पॉइंट्समैन चाहे तो एलडीसी का भी एग्ज़ाम दे और जीडीसी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। यह लाभ केवल पॉइंट्समैन में मिलता है और अदर डिपार्टमेंट में केवल जीडीसी एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाता है, एलडीसी एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलता। इस तरह से आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों को मैं अगर लीव की बात करूँ, छुट्टी की, तो एक साल में सभी ग्रुप डी के एम्प्लॉय को या फिर ग्रुप सी के एम्प्लॉय हों, ग्रुप बी के एम्प्लॉय हों, तो सभी लोगों को लगभग छुट्टी समान दी जाती है। एक वर्ष में 10 CL मिलता है और एक वर्ष में 30 LAP मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को LHAP भी 20 दिया जाता है और इसके साथ जिसकी मैरिज नहीं हुई है उसको 21 दिन का मैरिज लीव भी दिया जाएगा। और जिनके रेलवे ज्वाइन करने के बाद बच्चे होते हैं, चाहे बेटा हो बेटी हो, उनके लिए उन्हें पैटर्निटी लीव 15 दिन का दिया जाएगा। 2 बच्चों तक ही दिया जाता है, अगर तीसरा बच्चा होता है तो आप लोगों को पैटर्निटी लीव नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से लीव आप लोगों को मिल जाता है। इसके बाद में साथियों आप लोगों को लीव तो मिल गया, आप अपने लीव का उपयोग करके घर जा सकते हैं। और बेनिफिट में अगर देखें तो जितने भी रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय होंगे, बेनिफिट सभी लोगों का समान रहता है, चाहे वो पॉइंट्समैन हो, ट्रैकमैन हो, CNW हो, ट्रैक मशीन हो, सभी लोगों का जो बेनिफिट्स होते हैं वो समान रहते हैं। जैसे ट्रेवलिंग पास आप लोगों को मिलता है, ट्रेवलिंग पास सभी लोगों को समान रहता है, AC और स्लीपर। AC पास मिलेगा और स्लीपर पास मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो रेलवे के हॉस्पिटल में आप लोग इलाज करवाएंगे, वो भी निःशुल्क इलाज रहता है, जो कि केंद्र सरकार की सबसे बेहतर स्कीम रहती है। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप लोगों को कोई बीमारी होती है तो सरकार आपके साथ खड़ी रहती है और आपका इलाज, समुचित इलाज किया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। और डॉक्टर वगैरह भी बहुत ही अच्छे रहते हैं, वो आपको अच्छे से देखते हैं, अच्छे से मॉनिटर करते हैं और आपका इलाज भी बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है। तो घबराने की बात नहीं है कि हम अगर बीमार हो गए तो क्या होगा। बीमार हो गए तो आपके लिए रेलवे सदैव रहता है, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती है साथियों। और इसके साथ साथ आप लोगों को बोनस भी दिया जाता है, वर्ष में एक बार बोनस भी मिलेगा 18,000 के समथिंग। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को एजुकेशन फ़ी मिलता है, जो लगभग एक बच्चे के लिए 27,000 रहेगा और 2 बच्चों के लिए 54,000 रुपये आप लोगों को मिलता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर रेलवे ग्रुप डी को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग केंद्रीय कर्मचारी के रूप में भी जाने जाते हैं, तो आप लोगों को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए और अच्छे से मेहनत करके इस पोस्ट को लेना चाहिए। मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा कि अच्छे से मेहनत करिए और रेलवे ग्रुप डी में अपनी एक सीट पक्की कीजिए।